दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बारे में और ये समझने का कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स पर खुद ही किस तरह से फैसले देती हैं और उसके बाद वो उस फैसले से किस तरह उसको इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसमें जो सबसे पहला मैं जजमेंट लाया हूं वो 2023 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, तो इसके लिए आप कोई संविधान बनाइए। और जब तक ऐसा कुछ संविधान बन नहीं जाता है तब तक चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट भी पार्टिसिपेट करेगा। दोस्तों चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है और राष्ट्रपति खुद ही किसी को अपॉइंट करती नहीं है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर किसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है। तो संविधान में चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का एज सच कुछ प्रोसीजर या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस एस्टैब्लिश नहीं था। तो इससे पहले क्या होता था कि कोई भी आदमी, इवन सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, जो कि सरकार का पार्ट भी नहीं थी, वो अपने घर से एक चिट्ठी लिख देती थी कि भैया ये हमारा आदमी है नवीन चावला, इसको तुम सीईसी बना दो। तो मनमोहन सिंह जाते थे, उसके नाम की चिट्ठी राष्ट्रपति को दे देते थे और राष्ट्रपति उनको चीफ इलेक्शन कमीशन बना देते थे। उसके बाद 2023 तक उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीनों मिलकर चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता था। मतलब उसका नाम का सिलेक्शन, एक पैनल होता था जिसमें ये तीनों बैठते थे और एक नाम ये लोग चुनते थे, वो नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता था और राष्ट्रपति जी उस आदमी को इलेक्शन कमीशन बना देते थे। तो यहां तक तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत हूं कि अगर किसी भी विषय पर संविधान में प्रावधान नहीं लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से संविधान लिखने बैठ नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस विषय पर संविधान में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियम बना हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर आप नियम बनाइए। तब जाकर मोदी सरकार ने 2023 में एक नियम बनाया और उसमें यह लिखा गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय को, सीजीआई को हटा दिया गया और उसमें रखा गया कि प्रधानमंत्री रहेंगे, एक यूनियन मिनिस्टर रहेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा और तीन लोगों की पैनल रहेगी। उसमें 2:1 के फैसले पर जिसका भी पलड़ा भारी रहेगा उस आदमी के नाम पे सहमति बनेगी और वो नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वो आदमी इलेक्शन कमीशन बन जाएगा। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारा विरोधाभास इसके ऊपर भी PIL फाइल हुआ है कि ये कैसा नियम है। तो मतलब कि मैं आज किस तरह इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस होता है इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये बताया कि अगर किसी भी विषय पर कानून बना हुआ नहीं है, संविधान में प्रावधान नहीं है, तो उसके ऊपर वो सेंटर को कहती है कि भैया आप कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट खुद कानून लिखने बैठ नहीं गया था। ये तो हुआ एक जजमेंट। दूसरा जजमेंट दोस्तों उस समय आया जब इस देश के मशहूर ईमानदार, ब्रह्मांड के ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल जेल, सीएम रहते हुए जेल चले गए थे। तो वो जेल में किसी से मिल नहीं सकते थे, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे, किसी की बैठक नहीं कर सकते थे। पूरा दिल्ली का व्यवस्था ठप पड़ चुका था।
हालांकि वो सिर्फ नाम के सीएम थे, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी वो जेल से ही चिट्ठी लिखते थे, आतिशी ये काम कर दो, आतिशी वो काम कर दो। मनीष भी जेल में ही था। तो मतलब कि मिला जुला के पूरा दिल्ली ठप पड़ चुका था। और उस समय मतलब कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था इस देश में कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल जाने से पहले इस्तीफा न दिया हो। इवन इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जो अरविंद केजरीवाल के गुरु हैं, लालू प्रसाद यादव ने, वो भी जेल जाते समय अपनी वाइफ को सीएम बनाकर तब जेल गए थे। अरविंद केजरीवाल के दोस्त इस समय हेमंत सोरेन, वो भी जब जेल जा रहे थे 2024 में ही, तो वो भी इस्तीफा देकर किसी दूसरे आदमी को सीएम बनाकर तब जेल गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नीचता की सारी प्रकोष्ठा को तोड़ते हुए, बेशर्मी की सारी हदें को पार करते हुए एज ए सीएम जेल चला गया। उसने इस्तीफा नहीं दिया और बेशर्मी की तरह यह कहता रहा कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, और जेल चला गया। वो जेल चला गया। उसके बाद दोस्तों उसको हटाने के लिए बहुत सारे पीएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए कि अरविंद केजरीवाल को तुरंत सीएम के पद से डिसमिस किया जाए। इस तरह, वरना दिल्ली के मतलब ये कैसा हम लोग एक सेट कर रहे हैं रूल कि कोई आदमी सीएम रहते हुए भी जेल चला जाएगा। तब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर जब पीआईएल आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि हम सीएम को अगर जेल चला गया है तो हम उसको डिसमिस कर दें, और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि अगर कोई सीएम जेल चला जाता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, या कोई सीएम जेल जा रहा है तो इस्तीफा देना चाहिए। ये बात व्यक्ति की नैतिकता पर होती है, उसके आचरण पे होता है। बताइए, अब केजरीवाल जैसे आदमी से अगर कोई नैतिकता का उम्मीद लगाए तो वो तो बेकार ही है ना। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने, जब संविधान में कुछ एक्स्ट्रा एक लाइन लिखा हुआ नहीं था, जहां पर कॉमा था, जहां पर फुल स्टॉप था, सुप्रीम कोर्ट उससे आगे नहीं बढ़ा। उसने ये कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये राज्यपाल के ऊपर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पोजीशन पर भी अपने हाथ खड़ा कर दिया था और कहा कि हम केजरीवाल को डिसमिस नहीं कर सकते, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो संविधान में लिखा हुआ है उससे आगे एक लाइन नहीं गया। लेकिन दोस्तों अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के तीसरे जजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट में इसी साल एक मामला आता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा कि महाशय हमने 10 बिल पास किए हैं विधानसभा से, और ये बिल जो है राज्यपाल के पास अप्रूवल के लिए गया है, और राज्यपाल ने 3 महीने से उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। राज्यपाल ने बिल को भेज रखा था राष्ट्रपति के पास, जो कि राज्यपाल की शक्तियां होती हैं, राज्यपाल के अधिकार होते हैं कि या तो वो बिल को एक्सेप्ट कर ले, या बिल को वापस भेज दें, या बिल को पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दें। तो राष्ट्रपति के पास बिल आ गया, तो तमिलनाडु सरकार डायरेक्ट मूव कर गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने संविधान में, हालांकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को कितने समय में बिल पर साइन कर देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार जो है कॉमा फुल स्टॉप को हटाकर आगे बढ़ गई, और उन्होंने कलम उठाकर आगे 2 लाइन जोड़ दिया कि इतने समय में राज्यपाल को और इतने समय में राष्ट्रपति को कानून पास कर देना है, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो बिल स्वतः पास माना जाएगा। और ऐसा करके उन्होंने 10 बिल जो है बिना राष्ट्रपति के, बिना राज्यपाल के अप्रूवल के, उन्होंने 10 बिल को पास कर दिया। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों आपने देखा, मैं यहां 3 जजमेंट के बारे में बात कर रहा था।
दो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तीसरे जजमेंट में आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ था इस बारे में, तो खुद ही से 2 लाइन ऐड कर दिया। अब जो है, जब राष्ट्रपति के ऊपर कोई ऑर्डर पास होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये देश में ये भी पहली बार ऐसी कोई घटना घटी है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को ऑर्डर पास कर दिया है, जबकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे। 14 सवाल का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच बनाई, संविधान पीठ बनाया, और इसमें सुनवाई चल रही है और हर दिन सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर बिल पर बैठ नहीं सकते हैं, और अगर वो बैठेंगे तो हम चुपचाप देख नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट महोदय से हम इतना ही पूछते थे कि सुप्रीम कोर्ट मिलॉर्ड, जब इस देश में इमरजेंसी लगी थी तब सुप्रीम कोर्ट उसके पहले था या इमरजेंसी लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है? इमरजेंसी लगने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, इमरजेंसी जब लगा था तो भी सुप्रीम कोर्ट था। जब इस देश में इमरजेंसी लग गया, 10 कानून पास नहीं हुआ, विधेयक पे राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए, वो इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं थी। इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई, सारे लोगों की शक्तियां छीन ली गई, अधिकार छीन लिए गए, लोगों के पकड़ कर नसबंदी कर दी गई। आप चुपचाप देखते रहें, तमाशा बिन देखते रहें। जैसे लग रहा था कि धृतराष्ट्र बन गए आप, आपको अपने पुत्रों की चिंता थी कि तो हमारे ही पुत्र हैं, इमरजेंसी जो लगा रहे हैं, वरना मतलब किस तरह का आप नियम सेट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय? हमें तो अब लग रहा है कि आप इंडिया ब्लॉक के एक पात्र बन के रह गए, एक पार्टी बनकर मतलब फाइट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ये कहने में कोई खास खुशी नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है सो मैं बता रहा हूं। आपने कैसे बिना अगर कल को मान लेते हैं कि कोई स्टेट ये बिल पास कर दे, वैसे भी आपने देखा है कि कितने स्टेट ने अपने विधानसभा में ये बिल पास किया है कि हमारे यहां सीबीआई नहीं आ सकती है, आएगी तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा तो आएगी। कल को उन्होंने ये कह दिया कि हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा, और आपने जो नियम बनाया है कि स्वतः पास, तो 3 महीना से में स्वतः पास हो जाएगा। फिर तो मतलब कि आपकी शक्ति रही कहां? धारा 370 कश्मीर में आजादी के समय से ही लगा हुआ है, और आप आजादी के समय के बाद से ही हैं। आपने कैसे देखते रहे कि हमारे देश में कश्मीर में हमारे देश का संविधान लागू ही नहीं है, और आप देख कर तमाशा देखते रहे? तो इसी से मुझे लग रहा है कि धारा 370 के पक्ष में आप भी थे, इसका मतलब मुझे ऐसा इंटरप्रेटेट में कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं जिसमें यह साफ साफ दिखता है कि आप इंडिया ब्लॉक के ही पार्ट हैं। आज प्रधानमंत्री को कोई बोल रहा है, मां की गाली दे रहा है, कोई अमित शाह को बोल रहा है कि सर काट दो। सोचिए अगर किसी हिंदू नेता ने मतलब कि ममता बनर्जी के बारे में बोल देता ऐसा कि उसका सर काट के ले आओ, तो पता नहीं क्या होता। लेकिन महुआ मित्रा बोल रही हैं कि अमित शाह का सर काट के टेबल पर रखो। लगता है महुआ मित्रा को एग्स खाने का शौक हो गया है। लगता है आजकल सुबह सुबह उन्हें एग्स नहीं मिल रहा है, पिनाकी मिश्रा बूढ़े पड़ गए हैं लगता है। एनीवे दोस्तों, तो मुझे आज सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं तीनों जजमेंट पे मतलब बात करना था, और मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के मामले में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। और मतलब कि ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इस जो 5 जज की बेंच बैठाकर अपने दिल पर बात लेकर इसको सुनवाई पे सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रेसिडेंट बिल्कुल सेट नहीं करना चाहिए। मुझे तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को वो 2 जज जो राष्ट्रपति को आदेश दिए थे उनके ऊपर महाभियोग चलाना चाहिए था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन्हें बचाने के लिए इतना लंबा इस प्रोसेस को खींच रही है, जो कि न्यायपालिका के लिए सही नहीं है। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही कहना है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।